नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज महाशिवरात्रि है और प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भीड़ उमड़ी है। भोले के भक्त लगातार मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां लखीमपुर खीरी में, संभल में, अयोध्या, एटा, हरिद्वार, गाजियाबाद, बाराबंकी में भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। लोग भगवान शिव पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए वो भोले बाबा को मनाते नजर आ रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। अलग अलग जिले की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों का सैलाब शिवालयों में लगा हुआ है। साथ ही आज महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है, इसको लेकर भी जबरदस्त भीड़ प्रयागराज संगम के तट पर भी नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप अयोध्या, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी से देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। और आज महाशिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव का पावन दिवस। पूरे प्रदेश वासियों को महाकुंभ प्रयागराज में, बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहां पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। और भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा और इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालु की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। भक्त लगातार डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का अंतिम स्नान, साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही है। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और डिजिटल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पूरे प्रयागराज का कायाकल्प से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को वर्ल्ड क्लास बनाया गया और 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया, जिसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो। यही वजह थी कि महाकुंभ पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु सीएम योगी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। सदी के सबसे बड़े आयोजन के लिए योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी गई और दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने प्रयागराज पहुंचकर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होनी थी, लिहाजा सरकार लगातार कोशिश करती रही। महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना जताई गई, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी आगे निकल गया। सरकार ने संभावना के मुताबिक महाकुंभ नगर को अलग जिला बनाया और इंतजाम पूरे किए। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम, 4000 हेक्टेयर 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र, 30 पांटून पुल, 190 अस्थायी मोबाइल टावर, झूसी, नैनी, फाफामऊ में 100 बेड का अस्पताल, मेला क्षेत्र में 651 किलोमीटर सड़क, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1900 हेक्टेयर में 6 पार्किंग का इंतजाम। व्यवस्थाओं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरकार की सराहना की, तो सीएम योगी ने भी सदन में बोलते हुए इस बात का जिक्र किया। हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को लाने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी खास तैयारी की गई। कई जिलों से रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाई गईं, तो मेला स्पेशल ट्रेनें भी, श्रद्धालुओं के ठहरने के प्रबंध भी किए गए। अलग अलग राज्यों से 3000 कुंभ स्पेशल ट्रेन, 75 जिलों से परिवहन निगम की 7000 बसें, डोम सिटी, कुंभ विलेज और टेंट सिटी, अरेल, झूसी और परेड में 2100 लग्जरी टेंट, 24 घंटे बिजली के लिए 400 केवीए के 85 सब स्टेशन, 250 केवीए के 14, 100 केवीए के 128 सब स्टेशन बनाए गए। राज्य सरकार और मेला प्रशासन की उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटनी शुरू हो गई, लिहाजा भीड़ नियंत्रण को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं थी। सरकार ने इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय किया। क्राउड मैनेजमेंट के लिए 24/7 कंट्रोल रूम, 1,45,000 टॉयलेट, पहली बार सोलर लाइट का इस्तेमाल, महाकुंभ में 5 सर्किट हाउस, 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र। महापर्व को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। सड़क निर्माण से लेकर घाट और पांटून पुल बनाने पर ध्यान दिया गया। 15 स्नान घाटों का निर्माण, 12 किलोमीटर तक विस्तार, करीब 15 किलोमीटर का गंगा रिवर फ्रंट, 488 किलोमीटर की चकर्ड प्लेटें बिछाई गई। शहर में 14 फ्लाईओवर और अंडरपास, मोटर बोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी, अक्षयवट, पातालपुरी, सरस्वती कूप कॉरिडोर का निर्माण, हनुमान मंदिर, श्रृंगवेरपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर। जो भी श्रद्धालु स्नान कर लिए हो, दर्शन कर लिए हो, कृपया आगे बढ़ते रहिए। रोड के बीच में और रोड के किनारे न चले। एक साइड दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद बनाने के लिए पुलिस की अलग अलग विंग से जुड़े एक्सपर्ट अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। करीब 50,000 जवानों की तैनाती, एआई से लैस 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था, एआई से लैस सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, महाकुंभ में 23,000 सीसीटीवी कैमरे, खुफिया एजेंसी, यूपी पुलिस, पीएसी, आरएएफ, यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और एनएसजी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जल पुलिस, फायर रोबोट, फायर बाइक फाइटर, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ इंतजाम किए, फिर चाहे श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास की बात या फिर सुरक्षा घेरा। पहली बार हाईटेक एआई तकनीक का इस्तेमाल भीड़ प्रबंधन के लिए किया गया और आवागमन के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जाहिर है इन व्यवस्थाओं का ही परिणाम है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आंकड़े ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पिछले 44 दिनों से जारी इस महाआयोजन में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने दुनिया भर के बड़े आयोजनों को भी पीछे छोड़ दिया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महारिकॉर्ड, आस्था अपार, स्नान 66 करोड़ के पार, सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम।
प्रयागराज में श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने नया इतिहास रच दिया है। पिछले 44 दिन से चल रहे सनातन धर्म के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक उत्सव के सबसे विशाल समागम का प्रतीक बना है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन भी महाकुंभ में देखने को मिला। महाकुंभ में उमड़ी इस ऐतिहासिक भीड़ ने दुनिया भर के सबसे बड़े आयोजनों के भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 2023 में ब्राजील के रियो कार्निवल में 4 करोड़ 60 लाख लोग पहुंचे थे। 2024 में इराक में अरबईन में 3 करोड़ लोग शामिल हुए। 2024 में जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में 67 लाख लोग शामिल हुए थे और 2024 की हज यात्रा में 18 लाख लोग शामिल हुए थे। लेकिन प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने आस्था और श्रद्धा की ऐसी लहर पैदा की जिससे दुनिया के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। हालांकि इतने बड़े आयोजन में शासन प्रशासन के इंतजाम, क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्थाएं भी काबिले तारीफ रही। महाकुंभ में इस बार महज 8 घंटे में 10,109 हैंडप्रिंट का रिकॉर्ड बना। एक साथ 700 शटल बसों के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बना। 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने एक साथ नदी की सफाई का रिकॉर्ड बनाया। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाने का रिकॉर्ड बनाया। प्रयागराज में 144 साल बाद आयोजित हुए महाकुंभ ने जहां श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से इतिहास रचा, वहीं प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। हाईटेक सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साफ सफाई की व्यवस्था ने हर किसी को प्रभावित किया। श्रद्धालुओं ने न केवल आस्था की डुबकी लगाई, बल्कि व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की। हर किसी की सुविधा का ख्याल रखते हुए किए गए इंतजामों ने महाकुंभ को एक यादगार और सफल आयोजन बना दिया। और काशी में भी महाशिवरात्रि पर अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है। वाराणसी की सड़कों पर विदेशों से पहुंचे शिव भक्त की भक्ति काफी ज्यादा वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव। Amazing, amazing. We're so हरे हरे महादेव। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं और हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ गया है। और अब आपको देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां के मंदिरों में सुबह से ही भीड़ उमड़ी है। लाइनों में लगातार भक्त महाशिवरात्रि पर पूजा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान। काशी से प्रयागराज तक हर हर गंगे। त्रयंबकेश्वर मंदिर में हर हर महादेव। महाकाल मंदिर में भस्म आरती। वैद्यनाथ धाम में बम भोले की गूंज।
दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर भव्य और दिव्य नजारा है। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा पहुंच गई। दिव्य तस्वीरें हैं आज की यहाँ महाकुंभ के। आज के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके का संयोग बना है और जाहिर तौर पे इसी वजह से देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और हम बात करें तो देर रात के बाद से ही श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में आना शुरू हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार किया सुबह 3:30 बजे का, और उसके बाद श्रद्धालु जो निकटतम घाट है उनके सबसे, उस घाट पे स्नान करना शुरू कर दिया। काशी से प्रयागराज तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महाशिवरात्रि पर शिव की काशी में अद्भुत नजारा दिखा। अखाड़े के नागा सन्यासी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकले। शिवरात्रि का दिन है और आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कैसी लाइनें लगी हैं मैं आपको दिखा दूं। ये बनारस शहर है और बनारस शहर में क्या हालात है अभी देखिए। ये भीड़ है और उसके बाद ये देखिए लाइनें लगी हुई हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। गंगा घाट से के आगे से ये लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ से वहां से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। महाकाल का श्रृंगार किया गया। महाकालेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि के मौके पर नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की गई। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। इस मौके पर मंदिर में खास पूजा की गई। आज का दिन हिंदू आस्था के लिए विशेष है। आज एक तरफ महाकुंभ में महास्नान का अंतिम दिन है, तो वहीं शिवरात्रि की विशेष पूजा है। यही वजह है कि हर जगह महादेव के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रचनात्मक मंदिर और मानसरोवर, मनकामेश्वर और झारखंडी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर और मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी को पूजा कराने वाले पुरोहित आचार्य अरविंद त्रिपाठी से बात की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विशेष पूजन अर्चन किया है। भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की है, रुद्राभिषेक किया है। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने किया पूजन अर्चन और उसके बाद फिर वो मानसरोवर मंदिर आते हैं और यहाँ पे पूजन अर्चन कराते हैं। इन दोनों जगहों पे जो पूजन अर्चन संपन्न कराया गया वो पुरोहित अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। किस तरीके की पूजा पाठ रही? यह आज भगवान सांब सदाशिव का पूजन महाशिवरात्रि के दिन पूरे लोक कल्याण के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना किया। सभी पूरे प्रदेश के वासी अथवा भारत के वासी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सबके घर की इच्छा पूर्ण हो, इस तरह की शुभकामना लेकर के भगवान शिव जी के आजाद। और अयोध्या में महाशिवरात्रि के मौके पर नागेश्वर नाथ मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पहले सरयू में स्नान कर रहे हैं, फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम है। जगह जगह टॉप बैरियर लगाए गए हैं। सरयू के घाटों से लेकर मठ मंदिरों तक पुख्ता इंतजाम है। सरयू घाटों पर भी व्यापक सुरक्षा इंतजाम है। बोट और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। ये सरयू के स्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीरें देखिए, अयोध्या की तस्वीरें देखिए, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आज महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। भक्तों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, जिसको मैनेज किया जा रहा है। अयोध्या धाम में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में मुख्य रूप से जो
नागेश्वर नाथ मंदिर है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक लेवल के अधिकारी और इंस्पेक्टर एसओज लेवल के अधिकारियों को यहाँ लगाया गया है। अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने पर ड्रॉप बैरियर लगा के, स्लाइडिंग बैरियर लगा के जो है श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। गर्भगृह में प्रवेश के उपरांत जो श्रद्धालु बाहर निकल रहे हैं उनको दूसरे मार्ग से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।